उपचुनाव की रणनीति पर आज मंथन किया जाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंथन करेंगे। नितिन नवीन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। आज शाम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक बुलाई गई है। 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान होने हैं। बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी के बाद एनडीए नेताओं के साथ बैठक नितिन नवीन की होगी। एनडीए नेताओं के साथ शाम में बैठक होगी। बैठक के बाद आज ही नितिन नवीन दिल्ली लौट आएंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंथन करेंगे और कैसे इस बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की जाए। हालांकि बीजेपी आश्वस्त है क्योंकि लगातार कई टर्म बीजेपी के खाते में ये सीट रही है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद संभाल लिया है। नितिन नवीन कल जब पटना पहुंचे उसके बाद लगातार वो पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सुबह में भी उन्होंने बांकीपुर के कई इलाकों का जायजा लिया और इस वक्त देखिए बड़ी संख्या में जो बांकीपुर विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो नितिन नवीन से मिलने पहुंचे हैं। और खास तौर पर क्योंकि ये सीट जो है ये नितिन नवीन कर रहा है, लंबे समय से नितिन नवीन और उसके पहले इनके पिता यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इस सीट को नितिन नवीन ने छोड़ा तो अब जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो चुनाव भारी बहुमत से जीते। ये भी तैयारी बीजेपी की चल रही है और इन्हीं तैयारियों को लेकर के नितिन नवीन पटना पहुंचे हैं और आज भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं उनके साथ बातचीत और बैठक लगातार जारी है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए तो बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन खत्म होने के बाद सियासी दलों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि बांकीपुर की जनता बीजेपी को ही वोट करने जा रही है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। कहा कि आरजेडी राजनीति से खत्म हो गया है। गिरिराज जी, बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे से वो सीट खाली हुई है। किस तरह से देख रहे हैं वहां पर संभावना को, चूंकि आप लोगों के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है बांकीपुर का चुनाव? ये भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से ही लेती है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम और अपने कार्यकर्ता और मतदाता के सहारे चुनाव लड़ती है। बांकीपुर की जनता जानता है कि नितिन नवीन जी ने बांकीपुर में कौन कौन काम किया है। आरजेडी राजनीति से ही लगता है खत्म हो गया। तेजस्वी यादव का अता पता नहीं, कहीं गए होंगे छुट्टी मनाने। वहां का मतदाता जानता है कि विपक्ष केवल नकारात्मक बातें करके माहौल को खराब कर सकता है, लेकिन मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी। आज पटना का विकास देखिए, जेपी पथ, गंगा मैरीन ड्राइव, ये बताता है कि विकास कितना हुआ है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन आरजेडी में केवल गुंडागर्दी छोड़ करके कुछ नहीं हुआ। आप आरजेडी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर भी वहां पर चुनाव मैदान में है। वो कितनी बड़ी चुनौती हो सकते हैं? तीसरा त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, मैं तो समझता हूं पूरी चुनाव जो व्यक्ति हार गया, जमानत जब्त हो गया, कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा हो और वो अपने उम्मीदवारी में खड़ा हो, तो क्या कहिएगा? क्या वो वोट को खरीदने आए हैं? वोट मतदाता बिकने वाला है क्या?
और शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र, नितिन नवीन जो बांकीपुर की रग-रग को जानते हैं, एक खास संयोग भी कि आज उसी बांकीपुर के मंथन के लिए वो रणनीति बनाएंगे। बीजेपी नेताओं से बात होगी, फिर एनडीए नेताओं के साथ बैठक होनी है। क्या तैयारी की गई है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो पटना में है। कल ही पटना शाम में वो पहुंच गए और कल से लगातार वो अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं और खास करके जो बांकीपुर विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उन लोगों से उनकी बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ भी उनकी बैठक हुई और आज भी सुबह से ही जो बैठकों का दौर है वो नितिन नवीन के आवास में लगातार जारी है। इस वक्त नितिन नवीन बैठक कर रहे हैं अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ। और दूसरी ओर बड़ी संख्या में जो बांकीपुर और अन्य जगहों से जो जुड़े जो नेता हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है चुनाव को लेकर के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि आज पूरे दिन मैराथन बैठक होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनडीए के जो सभी घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, अन्य जो बड़े चेहरे होंगे, उनके साथ भी नितिन नवीन की बैठक होनी है। इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक जो भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो इस वक्त जारी है, जिसमें नितिन नवीन और भिखू भाई दलसानिया के साथ साथ अन्य जो संगठन के नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा सभी मंडल अध्यक्ष को, जो सभी बूथ पर काम करने वाले जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं, उन्हें बुलाया गया है। और आज ही शाम में तमाम बैठकों के बाद नितिन नवीन दिल्ली भी चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के जो पूरी तैयारी करनी है उसमें कहीं न कहीं जुटे हैं। और कहा भी जा सकता है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के जो जिम्मेदारी है वो खुद इस वक्त कहीं न कहीं नितिन नवीन ने उठा ली है, क्योंकि यह उनका सीट रहा है। और उन्होंने जब इस सीट को छोड़ा उसके बाद एक कार्यकर्ता को बीजेपी ने यहाँ से चुनाव लड़ाया। मैदान में कई उम्मीदवार हैं और तमाम उम्मीदवारों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। इसी जीत के लिए नितिन नवीन यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आज भले ही नितिन नवीन चले जाएंगे, लेकिन जल्द ही वो चुनाव के पहले एक बार फिर आएंगे, चुनाव प्रचार और तमाम चीजों को देखेंगे। आज पूरे दिन नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की समीक्षा करेंगे और समीक्षा के लिए अलग अलग जो संगठन है, अलग अलग बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, उन्हें बुलाया गया है ताकि उनसे 1 to 1 भी नितिन नवीन बात कर सकें। जी बिल्कुल, उस तस्वीर को भी दिखाते रहे जो आपके पीछे की तस्वीर है। हलचलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें 2025 के चुनाव की, तो 50,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत सुनिश्चित की थी। नितिन नवीन ने क्या लग रहा है कि इस बार और अलग किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है? क्योंकि नितिन नवीन जो एक पैट नवीन सिन्हा एक बड़ा चेहरा रहे, लेकिन उनके सामने नीरज सिन्हा के लिए क्या चुनौती होगी? प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है। अब इस बांकीपुर उपचुनाव को कितना अलग 2025 से देखा जाए? देखिए, ये सीट जो है बांकीपुर के यदि हम बात कर लें तो बांकीपुर का जो सीट है ये पारंपरिक सीट रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और लंबे समय से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ से चुनाव जीतते रहे, नितिन नवीन हो या उसके पहले इनके पिता हो, तो ये चुनाव हमेशा जीतते रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में इस बार चूंकि यहाँ उपचुनाव होना है और नितिन नवीन की सीट रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस सीट से जीत का जो मार्जिन हो वो बड़ा मार्जिन हो, इसको लेकर के कहीं न कहीं तैयारी चल रही है। और कहा जा रहा है कि पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो लगभग 52,000 वोटों से नितिन नवीन की जीत हुई थी, तो एक बड़ी जीत उनकी हुई थी। तो इसी तरीके की जीत की तैयारी यहाँ पर लगातार चल रही है और इन्हीं तैयारियों को लेकर देखिए सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। कल शाम में बैठक हुई और इस समय भी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो जुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री हैं वो यहाँ पर बैठी हैं। संभावना है कि इन लोगों के साथ भी नितिन नवीन की बैठक होगी, बातचीत 1 to 1 होगा, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो वोटरों को घर से बाहर निकालने का होता है, क्योंकि उपचुनाव में आमतौर पर जो वोटर हैं वो काफी निश्चिंत भाव में रहते हैं, तो वो ना हो और अधिक से अधिक वोटर मतदान केंद्र पर आए। इसको लेकर के नितिन नवीन तमाम जो पार्टी के नेता हैं, जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। यह सीट काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और नितिन नवीन लगातार बैठक भी कर रहे हैं। जी, यहाँ बैठे चुनाव वोट मार्जिन वाले हार जीत के झगड़े आना
वोट कहते जाग वोट महिलाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हाँ, हम लोग को घर तक, जैसे पुरुष तो किचन तक नहीं पहुंच सकते महिलाओं का, लेकिन हम लोग उनके किचन तक अंदर तक घुस करके और महिलाओं से संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग महिलाएं हर घर जा करके घर घर झंडा लहराएंगे अपने पार्टी का और 100% बूथ पे वोट दिलाएंगे। यही हम लोग का। चले बिल्कुल, तो बड़ी रणनीति, बड़ा मंथन किया जाएगा। बहुत